नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, प्रणाम, सबको नमस्कार। एक बार जो है आपका फिर से इस सेशन के अंतर्गत हार्दिक स्वागत है। इस सेशन के अंतर्गत आपका अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि आपके सीटेट और रीट में इस बार क्या कुछ कॉमन होने वाला है ना। सीटेट और रीट में क्या चीज होने वाली है। देखो, ये वीडियो जो बन रहा है, मैं अपने अनुभव और अपने शिक्षण के आधार पर बना रहा हूं, अपने विचार के आधार पर बना रहा हूं। यदि मैं एक विद्यार्थी होता और मैं आपकी तरह यदि एग्जाम में बैठ रहा होता तो क्या मैं इस बात के ऊपर ध्यान देता या नहीं देता। मैं इस चीज की कोई प्रामाणिकता की बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे अनुमान है, तो इसीलिए मैं आपको सजग करना चाहता हूं कि क्या सीटेट और रीट में किसी भी प्रकार का संबंध होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पहली बार हमें ऐसा देखने को मिल रहा है जब रीट की विज्ञप्ति का आना और एक निश्चित समय में एग्जाम का हो जाना। क्योंकि जब जब रीट की विज्ञप्ति आती है तब एक बड़ा सा समय 3-4 महीनों का हमें मिलता है या 6 महीनों का समय मिलता है, एक अच्छी चलती है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि सरकार के द्वारा ये जल्दी पात्रता परीक्षा ले लेना शायद इस बात का संकेत है कि सरकार ये सोचना चाह रही है कि अब हम रीट पात्रता परीक्षा प्रति वर्ष में 2 बार या वर्ष में 1 बार सीटेट की तरह ही आयोजित करेंगे। यानी कि एक शेड्यूल बना दिया जाए कि वर्ष में 2 बार सीटेट होगी या 1 बार सीटेट होगी। जैसे होती है वर्ष में 2 बार सीटेट होती है, ठीक उसी तरीके से ये रीट को भी मेरे हिसाब से ये करना चाहते हैं कि वर्ष में 1 बार में जो है रीट पात्रता परीक्षा हो। यदि इसको प्रति वर्ष लागू किया जाएगा तो मैं आपको कह रहा हूं कि राजस्थान के अंतर्गत कभी प्रति वर्ष रीट नहीं हुई है। यदि स्टेट रीट जो है एक तरीके से टेट है, सी टेट भी एक टेट है, वैसे सेंट्रल टेट है, वैसे रीट भी एक प्रकार की टेट है। तो आप ये ध्यान रखना, यदि सरकार की मंशा ऐसी है कि मुझे प्रति वर्ष किसका एग्जाम करवाना है, टेट का, या प्रति वर्ष में किसका एग्जाम करवाना है, आपके रीट का एग्जाम करवाना है, तो इसके संदर्भ में मैं साफ कहूंगा कि ये सी टेट के सिलेबस को या सी टेट में जिस प्रकार से प्रश्न आते हैं, सी टेट में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, शायद उसके अनुरूप कहीं न कहीं ये कॉपी करने का प्रयास करेंगे। कहीं न कहीं सीटेट के सिस्टम को, सीटेट की सिचुएशंस को या उसकी सीक्वेंस को, है ना, या उनके कंटेंट टाइप से कॉपी करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ऐसा मुझे लग रहा है, और मुझे लग रहा है मतलब मुझे पूरी संभावना है कि ऐसा किया जाएगा। तो मैं एक सोच पा रहा हूं कि क्या इस बार का पेपर सीटेट की तरह आएगा, क्या इतने अप्लाइड क्वेश्चन, सत्य असत्य, हाँ नहीं वाले क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं दोस्तों, पूरी संभावनाएं हैं कि मिल सकते हैं। फिर आपके दिमाग में आएगा तो सर हम क्या करें, फिर कैसे तैयारी करें। तो मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 3 वर्ष के सीटेट के पेपर देख लेना। कितने वर्ष के? पिछले 3 वर्ष के सीटेट के पेपर देख लेना। 3 दूनी यानी कि कितने पेपर हो जाएंगे आपके पास में? 6 पेपर हो जाएंगे। 6 पेपर को आप हल्का सा क्या कर लेना, देख लेना, स्पेशली पेडागोजी वाले पार्ट को, कि मेथड्स और साइकोलॉजी। हालांकि मैं उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करवाऊंगा, दोनों का मैशअप करके आपको तैयारी करवाऊंगा। हमारा जब एमसीक्यू बैच चलेगा तो उसके अंदर ये सारी चीजें ऐड की जाएगी। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले 3 वर्ष के पेपर को देख ले, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। कंटेंट दोनों में सेम है भाई। रीट वाला जो कंटेंट पढ़ रहे हो भाई, साइकोलॉजी यहाँ की पढ़ो कि वहां की पढ़ो, कोई अंतर नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस पूछने में और प्रश्न के उत्तर देने में बहुत अंतर देखने को मिलता है। तो एक बार यदि आप 3 वर्ष के पीछे के पेपर पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। तो जैसा कि मैं ये सोच पा रहा हूं, क्या सीटेट की तर्ज पर राजस्थान में भी रीट प्रति वर्ष आयोजित की जाएगी? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रीट प्रति वर्ष आयोजित करने का प्लान है, उस तरीके से ही काम किया जाएगा। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि जिस गति से इन्होंने सीईटी ली, जिस गति से इन्होंने रीट पात्रता ली, तो इसका मतलब ले रहे हैं तो इसका मतलब पात्रता परीक्षा के प्रति सरकार का रवैया साफ है कि साल में 1 बार पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाए। तो इसका मतलब मुझे जहां तक लग रहा है कि अगली फरवरी 2025 तक, सॉरी 2026 तक, 25 में तो यही है, 2026 तक क्या और आपको पात्रता परीक्षा देखने को मिलेगी। तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल संभावना है कि आपको पात्रता परीक्षा 2026 फरवरी में फिर से देखने को मिल जाए। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, यदि सरकार प्रति वर्ष के मूड में होगी तो वो सीटेट के पैटर्न को कॉपी करने का पूरा प्रयास करेगी, सीटेट को हूबहू फॉलो करने का पूरा क्या करेगी, कोशिश करेगी। तो बिल्कुल सीटेट को नजरअंदाज नहीं करे। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी तैयारी से पूरे मुड़ जाएं, लेकिन 3 साल के पेपर देखने में हमें कोई मौत नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं लग रही है। तो नेट गूगल से कहीं से भी ट्राई करके आप 3 साल के पेपर देख लेना, उससे आपका काम रीट में हो जाएगा। ये मैं सोच पा रहा हूं, मेरी अपनी रणनीति हो सकता है कि आप लोग हमसे सहमत हो या ना हो, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन
मैं अपनी तरफ से ये सोच रहा हूं कि ऐसा इस बार हो सकता है। पूरी की पूरी मुझे यहाँ की ऐसी क्या लगती है, संभावनाएं लगती है। और आपको भी पता है कि जब जब मैंने संभावनाएं जताई हैं वो संभावनाएं कहीं ना कहीं वास्तविकता में परिवर्तित हुई हैं। तो इसीलिए मुझे आज लगा कि आज बच्चों को ये बात बता देनी चाहिए। तो एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ये जानकारी लेकर के आया। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि क्या है। मैं कंफ्यूज करने नहीं आया हूं, आपको बताने आया हूं कि ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा हो सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं कि बावड़े होकर के केवल सीटेडी पढ़ने लग जाओ ना, अपन जो कर रहे हैं उसी रो में, लेकिन 2-3 साल के पिछले पेपर देखेंगे तो हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। आशा करता हूं कि इस सेशन से आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में और चीज प्राप्त हुई होगी। इससे बड़ी बातें हम करेंगे नहीं, इससे बड़ा वीडियो में बना भी नहीं सकता। ऐसी बातों के ऊपर पढ़ाने के ऊपर तो 2 घंटे का बना दूं, लेकिन ऐसी बातों से मुझे बनता नहीं है। तो कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है, मस्ती के साथ में तैयारी करो। हमारी शुभकामनाएं, फिर मिलेंगे एक नए सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।